प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जीवनों में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, दुष्ट उन्हें परेशान कर रहा है, उनके जीवन में कार्य कर रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। हम क्या करें? इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? दोस्तों, हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थिति में हो, आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो, या फिर आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति हो, तो मैं आपसे कहूंगा हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों, इस प्रार्थना को करें। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। यहां पर समझने योग्य बात है कि परमेश्वर के निकट आओ तब वो तुम्हारे निकट आएगा। और दोस्तों, आप जानते हैं, जब परमेश्वर हमारे निकट होता है, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब परमेश्वर हमारे मध्य में होता है, जब परमेश्वर हमारे परिवार में होता है, तो ये सब बातें हमारे परिवार में नहीं रहती हैं। फिर लड़ाई झगड़े और समस्याएं, दुख, बीमारियां हमारे जीवनों से चली जाती हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि यदि आप 7 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और दुष्ट का सामना हम कैसे करें? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर की करीबी में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं, जब हम उसके स्थान में जाते हैं, जब हम उसके शरण में जाते हैं, तब हम इस काबिल हो जाते हैं कि वो दुष्ट हमें देखकर भागने लगता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति फिर हमारे जीवन में आने लगती है, परमेश्वर की उपस्थिति फिर हमारे परिवार में होती है। फिर वो दुष्ट हमारे जीवन को छोड़कर, हमारे परिवार को छोड़कर भाग जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो करना है परमेश्वर की नजदीकी में आपको जाना है, परमेश्वर की करीबी में जाना है, पूर्ण समर्पण के साथ में परमेश्वर की करीबी में जाना। और परमेश्वर की करीबी में हम कैसे जा सकते हैं? डेली प्रार्थना करके, डेली बाइबल पढ़ के, डेली संगति में रह के, और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखकर, गलत कामों से दूर रहकर, पापमय जीवन को छोड़कर, उन गलत लतों को छोड़कर जब आप अच्छा पवित्र जीवन जीते हैं, तब वास्तव में आप परमेश्वर की करीबी में चल रहे होते हैं। और जब आप परमेश्वर की करीबी में चलते हैं तो ये सब दुष्टता के काम आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। ये दुष्ट आपके जीवन से भाग जाता है, वो बीमारियां चली जाती हैं, समस्याएं चली जाती हैं, दुख चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाते हैं। जब पहाड़ मोम के समान पिघल सकते हैं तो आपके दुख, बीमारियां, परेशानियां क्यों नहीं? कब? जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमेश्वर की उपस्थिति कब होगी आपके साथ में? जब आप उसके जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। वो आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषें हों, आपके जीवन में आनंद हो, खुशियां हों, परंतु ये सब बातें उन्हें कार्य करने से रोकती हैं। तो आपको इन बातों को अपने जीवन से दूर करना है, और सारी गलत बातों को आपके जीवन से दूर करना है, पापमय स्वभाव को अपने जीवन से दूर करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको इस दुष्ट से छुटकारा देंगे, बीमारियों से छुटकारा देंगे, आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रोहित दवनेकर है। मेरी गवाही यह है कि मेरे मुंह में बहुत फोड़े हो गए थे और मुझे टॉन्सर की शिकायत हो गई थी, और मेरे गले में गिटकने की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने प्रीकी ब्रदर और अमृता सिस्टर से प्रेयर करवाई मैंने, और मुझे रात में नींद भी नहीं लगती थी, मैं बहुत तड़पता था। फिर मैंने प्रीकी ब्रदर को फ़ोन लगाया, अमृता सिस्टर को प्रेयर करवाई मैंने उनसे, और मैं भला हूँ और चंगा हूँ। आप सबको जय मसीह की। आमीन।
आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में भी आपकी सुधि लेना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र और पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में प्रभु तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु हम सब प्रभु मिलकर प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं, प्रभु तेरी उपासना करने, तेरा धन्यवाद करने, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, और हर एक वो धन्यवाद का विषय आपके सम्मुख रखने के लिए और धन्यवाद की भेंटों को देने के लिए प्रभु हम सब तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं मेरे खुदा। आज जितने भी लोग तेरे नजदीक आए हैं प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो तेरी होली प्रेजेंस को महसूस करें, वो फील करें कि प्रभु आज की शाम में आप उनके साथ में हैं, तेरा आत्मा उन्हें गाइड करने के लिए उनके साथ में है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे साथ में। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उनके सबसे ज्यादा करीब है मेरे खुदा। उनकी सुनने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी विनतियों को सुनने के लिए प्रभु आप उनके बहुत ज्यादा निकट है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रभु आज के पूरे दिन भर में आपने प्रभु हम सबको सुरक्षित रखा, संभाले रखा, खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटनाओं से बचा कर रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज हम सब लोग प्रभु इस संगति में उपस्थित हैं परमेश्वर, आपको महिमा देने के लिए। प्रभु हर एक जन को आप आशीष दें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु तेरी आशीष उनके जीवनों में ठहरने पाए पिता। खुदावन तेरा आत्मा प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक जो डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक जो प्रभु तेरे संगति में बढ़ने से प्रभु तेरे लोगों को रोकती है, उन बातों को हम उनके द्वारा कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु। सच में प्रभु आप हमें आत्मिक भोजन देते, हर सुबह हर शाम प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते। बहुत सी बातों को प्रभु जो तेरी वचन की शिक्षा है उसे प्रभु आप हमारे जीवन में देते, ताकि उसे सीख कर प्रभु हम उस अनुसार चल सके, ताकि प्रभु जब तू दूसरे आगमन में हम सबको लेने आए तो तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलते हुए तुझे नजर आए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु। आज दिन भर में प्रभु जी आपने हम सब की ज़रूरतों को पूरा किया, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज दिन भर में जो भी गलतियाँ, जो भी गुनाह, जो भी अपराध हमसे हुए हैं प्रभु, हम आपके आगे उन बातों को रखते हैं, मान लेते हैं प्रभु कि हाँ इन गलतियों को हमने हमारे द्वारा हुई है मेरे प्रभु, और आपसे प्रार्थना है प्रभु हमें क्षमा करें, अपने बेटे बेटियों को क्षमा करें। पिता जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे क्षमा मांग रहे प्रभु, आप उनके गुनाहों को दूर करें और क्षमा करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपने उन्हें क्षमा किया। आज की शाम में जो वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया, सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार आज प्रभु हर एक जन परमेश्वर तेरे करीब आए परमेश्वर पिता। और जो भी बातें प्रभु तेरे करीब आने से प्रभु तेरे लोगों को रोकती है पिता, उन बातों को दूर करते यीशु के नाम से खुदावन, ताकि प्रभु जब ये तेरे करीब आए तो प्रभु तू इनके करीब और ज्यादा आकर प्रभु इनकी परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा जो भी संकट है, इनके परिवारों में कलेश है, दुख है, बीमारियां हैं प्रभु, आप इनके जीवनों में आइए और उन सारी बातों से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आज बहुत से भाई बहन हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु बहुत बातों में प्रभु अभी फंसे पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु होने दीजिए वो अपने जीवनों को शुद्ध करें पिता, और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने जीवनों को शुद्ध करने पाए पिता। मेरे खुदावन हर एक दो चिता मन परमेश्वर जो प्रभु हर जगह जो मन लगा रहता है प्रभु, वो दो चिता मन प्रभु इनका आप दूर करें प्रभु, ये एक चित्त और एक मन होने पाए पिता, तुझ में बढ़ने पाए और सिर्फ तेरी उपस्थिति में चलने पाए। जब वो ऐसा करने पाएंगे तो तेरा वचन कहता है कि तू उनके मध्य वास करता है, उनकी सहायता करता है, और प्रभु जो समस्या पहाड़ की तरह है वो मोम की तरह पिघल कर उनके जीवन से हट जाएंगी। धन्यवाद करते प्रभु, आज जो भी पहाड़ के समान प्रभु जो परिस्थितियां इनके जीवन में आ खड़ी हुई हैं प्रभु, जो समस्या है, जो स्ट्रगल है, जो परिवार का कलेश है, अशांति है, दुख है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
मानो कि एक पहाड़ की तरह इनके जीवन में आ पड़ी है पिता। प्रभु इस समय हर एक जन तेरे निकट आया है, हर एक जन तेरे करीब आया है प्रभु। तू उनके करीब जाकर उन परिस्थितियों को मोम की तरह प्रभु पिघलाकर इनके जीवन से आउट कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस गर्मी के चलते प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु जी बीमारियों में है पिता, टाइफाइड की बीमारी में, पीलिया की बीमारी है पिता, और प्रभु यीशु मसीह डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है पिता। प्रभु जी बहुत सारी गर्मियों के चलते प्रभु बहुत सी बीमारियां प्रभु आपके लोगों को अभी छूने पाई है मेरे खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं कि वही बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा इस गर्मी के मौसम में प्रभु अपने लोगों की हिफाजत करे प्रभु, उनके शरीर की रक्षा करें, उनके आत्मा की रक्षा करें प्रभु, और उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक रोग को आप दूर करें प्रभु, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को आप चंगा करें प्रभु। हम नहीं जानते इस समय किस रोग में प्रभु आपके लोग ग्रसित हैं, परंतु आप जानते हैं पिता। आप प्रभु इन्हें कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी से छुटकारा दीजिए, अल्सर की बीमारी से छुटकारा दीजिए, माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हड्डियों की बीमारियों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, मांसपेशियों की बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु, नसों की बीमारी से इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हर एक रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रभु जो भी इनका चिंता का विषय है, दुख का विषय है, समस्या का विषय है, यीशु मसीह आप उसे आप दूर करें और इनके जीवन में कार्य करें, इनके निकट आ जाइए प्रभु, ताकि प्रभु जब आप इनके निकट आएंगे तो प्रभु वो सारी समस्या ऑटोमेटिकली इनके जीवन से जाने पाएगी प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। और प्रभु जो डरते हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर है प्रभु, यीशु के नाम से वो डर दूर हो जाए प्रभु, बुरा सपना यीशु के नाम से चला जाए। खुदावन दर्शनों के द्वारा, अपने वचन की शिक्षा के द्वारा प्रभु आप इनसे बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, फ़ोन कॉल के माध्यम से आज की शाम में आपने प्रार्थना विनतियों को दिया है। यीशु मसीह वो जहाँ कहीं भी हैं पिता, उनकी सुधि लीजिए, इसी समय उनकी सुधि लीजिए, इसी समय आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन की सुधि लीजिए, छोटे बच्चों की सुधि लीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सुधि लीजिए, सबको ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।